नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड से जो खबर आया हल्द्वानी से, ये जो घटनाएं हुए, ये तो कोई नया बात है नहीं और पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा, ये तो एक हैबिट ही हो गया आजकल। लेकिन इससे किसको फायदा होता है और ये कौन करवाता है? ये जो आयोजित वाला इस टाइप का घटनाएं आजकल देश में बार बार होने लगा है, किसी का तो फायदा होता होगा ना ये सब करवा के। इनफैक्ट आज दुनिया में ही एक नजर हम जरूर देंगे इसका बारे में। इसका पीछे कौन है, क्या होता है, क्यों होता है, मैं जितना है उतना मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। और साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एक लाइक करके मेरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सोया हुआ व्यक्ति का पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो जागे। जी हाँ, अब समय आया है जागने का, सही गलत को देखने का। तो कहानी का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड हल्द्वानी से, जिस जगह पर एक अवैध मस्जिद है, साथ में एक मदरसा है, जो सरकारी जमीन है, नगर निगम का अंदर आता है, रेलवे का है, जिसको कहा जाता है नाजुल लैंड, जिसको नोटिस भी दिया गया है कि आप लोग खाली कर दो। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था। लेकिन उसके बाद जब भी नगर निगम का प्रशासन या जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस फोर्स है पहुंच जाता है, उनका ऊपर अटैक हो जाता है। पुलिस थाना तक जलाने का प्रयास होता है। पुलिस कर्मचारियों को भगा भगा के मारा है। किसी का सर फट गया है, किसी का मुंह फट गया है। अपनी जान बचाते हुए जो प्रोटेक्ट करने के लिए कर्मचारी है प्रशासन का, पुलिस फोर्स का, उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लोगों ने कहा, पुलिस कर्मचारियों ने, कि इन लोगों को जहां भागता हुआ किसी का घर में जाके बचा हुआ था, वो पूरा घर वाला कोई इन लोगों को जला देने का प्रयास किया था। यहां तक खबर आ गया था। 5 या 6 मेंबर्स का मौत भी हो गया। 100 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों का ऊपर अटैक हो गया था। उसके बाद जो उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने शूट एंड साइट ऑर्डर दे दिया और उसका ऊपर एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने जो मीटिंग वगैरह है ये चालू कर दिया। देखो, कानूनी कार्रवाई जो है वो होता रहेगा, वो देखते भी रहेंगे, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा। परमानेंट इलाज का बारे में मैं आगे आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको उत्तराखंड में ये जो आयोजित पत्थर फेंकना, पेट्रोल बम फेंकना, ये तो तुरंत नहीं हो जाता है। इतना हजार हजार लोग किसी का ऊपर हमला बोलता है, हर किसी का हाथ में पत्थर होता है, पेट्रोल बम होता है, ये तुरंत ही नहीं होता है। ये पहले से इसके लिए पूरा आयोजित था, ये पक्का बात है। लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कर दिया गया है। यूसीसी जो विधानसभा है वहां पर पास भी कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हर किसी के लिए बढ़िया है। हम तो वही चाहते हैं, पूरा देश भर में हो, अकेला उत्तराखंड में ही क्यों, हमारा तो वही मांग है। लेकिन हाँ, यूसीसी हर किसी के लिए मतलब बराबर कानून, यही है बेसिक फंडा इसका। ऐसे तो ये बहुत लंबा है ड्राफ्टिंग वगैरह, वो मैं नहीं समझाऊंगा आपको।
लेकिन सरल भाषा में अगर आपको समझना है, यूसीसी मतलब हर किसी के लिए बराबर कानून। अगर सही में पूरा देश भर में ये यूसीसी लागू हो जाए, सही में बहुत बढ़िया होगा। तो उत्तराखंड में ये जो हो गया, लेकिन इससे यूसीसी से हमें बहुत बढ़िया है, इनको तो नहीं है ना बराबर कानून। क्योंकि इससे क्या होगा, एक ही शादी में संतुष्टि रहना पड़ेगा, 2-3 आप शादी नहीं कर सकते हो। मैं बेसिक 1-2 पॉइंट आपको समझा रहा हूं। फिर आपका 2 बच्चे से सीमित रहना, 3-4 बच्चे आप पैदा भी नहीं कर पाओगे, वहां पर भी समस्या हो जाएगा। क्योंकि यही हरिद्वार में आज 40% इस्लामिस्ट धर्म को मानने वाला लोग, पहले नहीं था। तो आज कहां से इतना ग्रोथ हो गया? अगर कल को सही में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तब तो ये जो 40% पहले था ही नहीं या बिल्कुल ही कम था, वो बढ़ते हुए 40% हो गया, ये तो बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें नहीं मानना है। और इनको समझाने वाला तो एक वर्ग है ही स्पेशली, कि देखो तुम्हारा साथ ये जाति हो रहा है। और उसके बाद इनका सबसे बढ़िया जो एडवांटेज मार्क होता है, ये क्या होता है कि देखो हम इस धर्म से है, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा वो ही सब कुछ है। हम ना ही इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना हम इस देश का, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तब तो और नहीं मानते हैं। हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें उनका ही मानना है, हम उनका औलाद है। लेकिन यही सरकार, यही नरेंद्र मोदी अगर कोई योजना दे, हमें माइनॉरिटीज का नाम पर सबसे आगे भाग के उसका फायदा उठाना है। अगर मेरा पास पहुंच भी नहीं रहा है ना, फिर भी मुझे लड़ाई करके वो माइनॉरिटीज वाला जो भी योजना है वो लेना है। लेकिन सरकार का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कानून का बारे में अगर कोई अपडेट हो, यूसीसी टाइप का कोई बिल पास किया जाए, वो हमें नहीं मानना है। वहां धर्म जुड़ जाते हैं। तो वहां पर जो माहौल है वो पहले से बना हुआ था सरकार का अगेंस्ट में। सरकार का गलत जो है वहां पर मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा था। जितना इन लोगों का इंटेलेक्चुअल है, इन लोगों ने पहले भड़का के रखा है साधारण जनता को। लेकिन कभी ये लोग ये नहीं कहता है कि हम जहां पर पहले था ही नहीं, वहां आज 40% हो गया, वो भी अवैध लैंड जो हमारा है ही नहीं। ये लोग कभी नहीं कहते। वो रेलवे का लैंड है, इसमें तो तुम्हारा हक ही नहीं है। इनका ये स्टाइल बहुत बढ़िया है, जहां पर खाली मिल जाएगा वहां ये बैठ जाएगा। मानो आपने काम करने के लिए 10 लेबर को बुलाया, वो काम करने के लिए आया, एक कैंप वहां पर बना दिया टेम्पोररी रहने के लिए। उसके बाद वो कब परमानेंट हो जाएगा, कब वो लेबर जाके फैमिली बन जाएगा, 2 से 60, 60 से 40, 40 से 400 कब हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद वहां पर मदरसा भी बन जाएगा, मस्जिद भी हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ करने जाओगे तब तो हो गया, फिर धर्म का नाम पर जोड़ दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इनको इसीलिए मिलता है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो कहते हैं सुप्रीम, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनका पास भी कभी कभार इस टाइप का केस लेके अगर कोई जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट यहां उनका स्टैंड देखने लायक होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, मैंने एक ट्वीट पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया लिखा है कि हिंदुओं का साथ इनका फैसला आने में सुपर फास्ट हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है हिंदूज डू नॉट ब्लॉक रोड्स बिकॉज दे रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये ट्वीट बहुत बढ़िया लिखा है, 2 ही सेंटेंस है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट रेस्पेक्ट हिंदूज बिकॉज दे डू नॉट ब्लॉक रोड्स। ये सही बात है, यही कारण है जिसका फायदा ये लोग बहुत बढ़िया से उठाते हैं। क्योंकि
इस टाइप का घटना इससे पहले शाहीन बाग में भी हमने देखा था, वही हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट का पास केस पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने के लिए 6 महीना लगा था कि वो अवैध था वहां प्रोटेस्ट करना। वाह, इतना बड़ा रॉकेट साइंस था, वो देखने से ही मालूम लग रहा था कि वहां पर गलत हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 6 मंथ्स लगा उसका ऊपर सुनवाई करने में, फिर उसको खाली करने में एक्स्ट्रा 6 मंथ्स लगा। हर किसी ने देखा। तो यहां पर भी वही हुआ। ये पहले से तैयार था कि प्रशासन आएगा तो इनका ऊपर ये कर देगा। और इनका सबसे बढ़िया जो विक्टिम कार्ड है, इनका जो महिलाएं हैं, इनका जो बच्चे हैं, इसको आगे बढ़ा देता है, क्योंकि मीडिया में भी वो दिखाई देता है। अगर पीछे से आप पत्थर भी फेंकोगी, पेट्रोल बम बना के भी फेंकोगी, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगा ही ना उसका ऊपर। उससे क्या होगा कि देखो सामने महिला है, उसका ऊपर पुलिस ने इस टाइप का कार्रवाई कर दिया, बच्चा है इसका ऊपर इस टाइप का कार्रवाई कर दिया। ये जो विक्टिम कार्ड है, ये सारा जो बातें हैं ना, ये आयोजित होता है, इसीलिए इसको आयोजित कहा जाता है। प्रश्न ये है, ये कौन करता है, क्यों होता है? ये इसीलिए होता है। आज अगर मैं आपको कहूं, और ये प्रैक्टिकल है, कि समाज में आपको जीवित रहने के लिए आपका जो लाइफस्टाइल है, खाने का, पहनने का, कमाने का जो जरिया है, उसके लिए आपको शिक्षा लेना पड़ता है। मानो आज लोग इस टाइप का भी सोचते हैं ना कि मुझे नासा में जाके साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे ऐसे पढ़ाई करना है, मुझे इसरो में जाके साइंटिस्ट बनना है, मुझे ऐसे पढ़ाई करना है, राइट? मुझे सिविल सर्विस करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एनडीए ज्वाइन करना है, जिसका जो भी होता है। अगर उससे बहुत ज्यादा कोई लोग नहीं पहुंच पाता है किसी भी कारण से, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो 10th स्टैंडर्ड क्लियर करना है, कम से कम 12th स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही है, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है वो भी मैं कर लेता हूं, क्योंकि उससे मालूम है कि उससे समाज में चलने के लिए वो आगे कुछ कर पाएगा, कोई अपना ढंग का एक काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, जिससे वो रोजगार हो जाएगा, उसका घर परिवार चल पाएगा। ये साधारण जनता का आज का जो चलने का जो तरीका है, बेसिक यही है। हर किसी का वही है दुनिया में। लेकिन इनका क्या है, इनका धर्म में काफी सारा लोग है जिसको मौलाना कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, अपने आप साइंटिस्ट भी मानते हैं। ये लोग साइंटिस्ट जरूर है, क्यों है मैं ये बताता हूं। इन्होंने अपना धर्म के ऊपर जितना पढ़ना था, फॉर्मल इनफॉर्मल सारा तो पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया। इनफैक्ट उससे ज्यादा इन लोगों ने इस धरती में जितना एजुकेशन सिस्टम है, हर किसी का ऊपर पीएचडी करके रखा है। उसके बाद भी इन्होंने जन्नत नाम का एक सब्जेक्ट है, उसका ऊपर भी इन लोगों ने पीएचडी करके रखा है, कि जन्नत बोल के भी एक सब्जेक्ट है, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, वहां अगर तुम पहुंचना चाहते हो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इसका ऊपर जो इन लोगों ने पीएचडी करके रखा है ना, ये साधारण जनता को ये जन्नत नाम का जो सब्जेक्ट है, साथ में इन्हें अल्लाह को भी जोड़ देते हैं कभी कभार, ये जोड़ के लोगों को ये लोग माइंड वॉश करते हैं। देखो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, बहुत तो हुरे मिलेगा। ये पीएचडी करने वाला बहुत ज्यादा है इन लोगों में से। उन्होंने भड़का दिया पहले से यूसीसी का नाम पर, फिर हो गया ये मस्जिद मदरसा को यहाँ जोड़ दिया। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुमने जो यहाँ पर आया, तुम्हारा आना ही गलत था, फिर भी तुम यहाँ पर बचा, तो सरकार से परमिशन लेके जो कानूनी प्रक्रिया है, देश का आईन कानून है, उस तरीका को फॉलो करके तुम वहां पर स्थायी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया है, देश में हर किसी के लिए कानून है। तुमने तो वो नहीं किया, काम करने के लिए तुम आया, उसी कैंप में तुम 2 जन से 60 जन हो गया, 60 जन से 40 जन, 40 से आज 44,000, वो तो हो गया ना अवैध भाई। ये तो क्लियर का है, सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हमें भी मालूम है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो तो दिख रहा हो ना।
हरिद्वार, हरि का द्वार, वहां पर 40% आज इस्लामिक धर्म को मानने वाला लोग है। यहां से पूरा फैक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो पीएचडी करने वाला का ये सोच है जिन्होंने थाप दिया। लेकिन इधर हमारा जो हिंदू है, हिंदू में भी एक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल कहो इनको, आप एक्टिविस्ट कहो, साइंटिस्ट कहो, जो कहना है कहो। इनको क्या है, इन्होंने हिंदुओं का ऊपर में भी पढ़ा और इस्लाम का ऊपर में इस्लामिस्ट लोगों से भी ज्यादा पढ़ा। ये तो और ज्ञानी है। हिंदुओं में एक वर्ग है, ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है। फिर ये हर चीज को एक्सपर्टाइज करते हैं कि हाँ ये मोदी सरकार ने किया ये तो गलत ही है, हाँ ये कांग्रेस ने किया ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो आपका एक्सपर्ट बनने का आज का ये जो सिस्टम हो गया ना, पॉलिटिक्स में है, एक्टिविस्ट है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, हजारों मिल जाएगा। नैरेटिव चलाने वाला एक्सपर्ट भी है, कोई फैक्ट चेकर भी है, सच्चाई को परखते हैं। वो जो एक्सपर्ट वर्ग है, मैं हिंदुओं का बोल रहा हूं अभी, वो भी जाके वहां जो इस्लामिस्ट वर्ग पहले से था उनका साथ जोड़ जाते हैं। फिर ये लोग जाके जो ये साधारण जनता है ना, इसको भड़का देता है। क्या बोलता है कि तुम्हारा मौलाना जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मोदी सरकार जो कर रहा है, ये जो उत्तराखंड का गवर्नमेंट बीजेपी का ये जो कर रहा है ना, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। तो लोगों को लगता होगा कि भाई पहले तो हमारा पीएचडी किया हुआ मौलाना ने बोला, फिर ये हिंदू होके बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जरूर कुछ गलत है। नहीं, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बीबी बच्चे सबको आगे कर दो, पीछे से पत्थर लो और पेट्रोल बम लेके फेंको। यही पे हो जाता है सबसे बड़ा दिक्कत। इसीलिए कहता हूं समाज में चलने के लिए जो साधारण ज्ञान है, शिक्षा है, वो लेना जरूरी है। ज्यादा पढ़ोगी, दुनिया में रहते हुए जन्नत का बारे में पढ़ोगी तब तो वही होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो समाज में चलने के लिए आपका जो भी शिक्षा का दरकार है वही लो, उससे ज्यादा भी मत लो, दिक्कत हो जाएगा। देखा ना, ज्यादा पढ़ने का चक्कर में सही गलत भूल गया, ज्यादा पढ़ाई करने का चक्कर में इंसान होके जो दुनिया का शिक्षा है उससे ज्यादा जन्नत का शिक्षा का ऊपर पीएचडी कर लिया, तब ये हाल हो गया। अब ये तो होना ही होना है, हर चीज का ज्यादा होना गलत ही हो जाता है। तो ये गलत वर्ग जो है ना, आज समाज के लिए ये जो कांड हो गया, ये सबका पीछे मेन कारण है, नैरेटिव चलाने वाला। तो इन्होंने जो किया, मैंने जो कहा ये पहला नहीं है, इससे पहले भी किया है, ये होता ही रहेगा। तो इसका इलाज क्या है? मैंने कहा कि ये क्यों हुआ, इसीलिए हुआ, इसको भड़काया गया। और इससे किसका फायदा होने वाला है? ये पीएचडी करने वाला और ये नैरेटिव चलाने वाला, ये दोनों वर्ग का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। हमने देखा है मौलाना किस टाइप का कमेंट दिया जाता है कि सिविल वॉर हो जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद हर तीसरा रील प्रभु राम को गाली देके बनाता है, हिंदुओं को गाली देके बनाता है। वहां तक कहा जाता है कि अगर मोदी योगी इसका सरकार हट जाएगा, हम फिर से वहीं पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। यार मंदिर तो कोर्ट ने कह दिया यार, वो तो वैध है, यहां तो अवैध है उत्तराखंड में। क्या मानते हो, किसको मानते हो? ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में से एक ही होगा ना, ब्लैक व्हाइट दोनों बराबर तो नहीं हो सकता है। जहां सरकार का योजना लेना होता है वहां सबसे आगे पहुंच जाते हो, और जहां सरकार कानून बनाते हैं वहां कहते हो कि हमें नहीं मानना है, हमें उनका ही मानना है। ये जो दुगलापन है ना, ये नहीं होगा। आपका भी ये है ना, मैंने कहा ना, अगर दिमाग है ये ऐसे ही लेके घूमते हो कि इसका कभी यूज भी करते हो, यूज कर लिया करो। यूज करने से सब दिखाई देगा, यही जन्नत भी दिखाई देगा, यही पे जहन्नम भी दिखाई देगा। देखने का और सोचने का। अगर सोचते हो कि यही दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हो, अपना घर परिवार सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा लेते हो, लगेगा कि यही दुनिया, यही परिवार, यही समाज जन्नत है।
अगर वो नहीं सोचते हो, फिर लगता है कि नहीं नहीं मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही सुपीरियर हूं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। परिवार गया तेल लेने, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक शादी गया तेल लेने, 3 शादी चाहिए। दुनिया भर का जितना है ये सब, तब लगेगा कि ये जहन्नम है। इसको यूज करो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ये हो गया क्यों होता है और किसको फायदा होता है। नैरेटिव चलाने वाला जो वर्ग है, इनका पीएचडी करने वाला और हमारा हिंदुओं का जो ये गैंग है इंटेलेक्चुअल, ये दोनों मिल जाते हैं, फिर लोगों को भड़काते हैं। उसका परिणाम ये होता है। लेकिन अब आते हैं इनका परमानेंट सॉल्यूशन। आज का दिन में अगर मैं आपको कहूं इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो मेडिसिन है, ये एक ही है, ये है इजराइल। हमारा देश में एक नैरेटिव है बुलडोजर, काफी हद तक वो सही है, लेकिन ये कहां तक चलाओगे आप। देखो ये जो कहानी है ना, ये जो घुमाते रहे ना, इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ये तो हर कोई पॉलिटिक्स करने वाला है। कांग्रेस का तो बात ही अलग है उसका तो बात करना ही बेकार है। भारतीय जनता पार्टी को मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि आपने नोटिस दिया, फिर वहां पर तोड़ने के लिए गया, फिर जो तोड़ने के लिए गया उसका पर पत्थर फेंकना, है ना। उसके बाद फिर मीडिया में ट्रायल होना, डिबेट करना, कौन सही कौन गलत, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना। ये जो चेन है ना, इसको परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। देखो कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, आज वो मुद्दा नहीं है। आज आप पावर में हो, आप क्या कर सकते हो, जहां तक इसको परमानेंट सॉल्यूशन करना है। क्योंकि हरिद्वार में, उत्तराखंड में जो कांड हुआ, ये तो पहली बार नहीं है, जो मैं पहले ही कहा था। और हर बार हमारा हिंदुओं का शोभा यात्रा होने पर भी इसको दिक्कत है, हिंदुओं का फेस्टिवल में भी इनको दिक्कत है, राम मंदिर बनाने पर भी इसको दिक्कत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है राम मंदिर बनना चाहिए, बन गया है। इजराइल इनके लिए आज का दिन में परमानेंट इलाज है, या तो इजराइल टाइप का। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल का साथ जो हुआ, जिस क्रूरता से 1400 लोगों को मारा, मैंने 2-3 वीडियो उसका पर बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसी दिन कह दिया था कि जो हुआ ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन इजराइल इसका इलाज ऐसा करेगा दुनिया देखेगा। लेकिन उस समय यही लोग इजराइल को गलत दिखाने वाला, पैलेस्टाइन को विक्टिम कार्ड बना के दिखाने वाला, रील्स बनाने वाला इतना बनाया, जितना हो सका उतना बनाया। मैंने कहा था तुम लोग रील बना के विक्टिम कार्ड खेल के थक जाओगे, लेकिन इजराइल तुम्हें थोपने के लिए नहीं थकेगा। आज भी इजराइल इनको थोप रहा है, वो थोपता ही रहेगा। जो भाषा समझते हैं उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। हमें ये जो चेन है ना, ये घुमाना नहीं है। वो अवैध है, वहां जाके खाली करवाना है तो करवाना है। और आगे से इस बात को भी हमें ध्यान देना है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं कि आगे आप ये मान के मत चलो कि पत्थर फेंकेगा, पेट्रोल बम फेंकेगा, एक हेलमेट और सामने प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड टाइप का जो सील होता है, वो उससे कुछ नहीं होगा। आगे आप ये मान के चलो कि किसी दिन वहां से पत्थर पेट्रोल बम के अलावा रॉकेट लॉन्चर भी आ सकता है। इसका भी तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। आज दुनिया साक्षी है इस बात का। इजराइल उठा के आप देख लो, आज जहां पर भी दंगाई होता है, कहीं ना कहीं ये जाके वही जोड़ता है। कहां से शुरू करूं मैं? सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, अमेरिका, मेरा देश का तो आपको मालूम ही होगा। हर जगह पर। क्यों भाई, क्या चाहते हो? वही चाहते हो ना। पीएचडी करने वालों ने बता दिया कि वहां पहुंचना है, उसके लिए ये करना है, जिसका कारण
आज दुनिया में जो हर तीसरा दिन ये खबर आता है, उसके बाद आज दुनिया में लोगों का एक मन में ये प्रश्न हो गया कि अगर मैं बाहर निकल के जाऊं, अगर मैं दूसरा या तीसरा किसी व्यक्ति को मिल रहा हूं, भले ये इस संप्रदाय का लोग है, तब तो मुझे इनका साथ बात ही नहीं करना है। भले वो अच्छा इंसान हो, लेकिन फिर भी मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन्होंने पूरा दुनिया में इस टाइप का काम करता है। अगर मैं इसका साथ 2 मिनट बात करूं, हो सकता है वो मुझे कुछ दूसरा दुनिया में लेके जाए, बता दे कि तुमको कन्वर्ट ही कर दो, इस टाइप का भी हो सकता है। हो सकता है वो रेडिकलाइजेशन का नाम पर आपका यहाँ गर्दन पर एक चाकू रख दे, वो भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि जैकेट खोल दिया, चेन खोल के दिखा दिया कि मैं फाटने वाला हूं, ये भी हो सकता है। तो भाई इससे बेहतर है कि मैं उससे दूरी बना के रहूं। आज समाज में हर आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया इनकी कारनामा। भला हर इनका धर्म का लोग गलत नहीं होता है, यह हर कोई मानता भी है और यह सच भी है। ऐसा नहीं है कि इनका धर्म से जो भी हर कोई गलत है, नहीं है। मैं तो कहता हूं नहीं है, बाकी दूसरों का मैं नहीं जानता, नहीं। लेकिन माहौल ही ऐसा बना दिया कि लोग, मैं कहा ना, जो दूसरा तीसरा व्यक्ति मिलता है वो अवॉइड करता है, नहीं नहीं मुझे इसका साथ बात ही नहीं करनी, उससे दूरी बनाना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका जो परमानेंट इलाज है, ये इजराइल टाइप का जो मेडिसिन है यही देना पड़ेगा। आज योगी जी जो कहता है वो कर देता है। हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, वो कर देता है। उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने अवैध जितना मदरसा था तोड़ दिया। 1500 से भी ज्यादा है। किसी का हिम्मत नहीं हुआ ऐसा करने का, और होगा भी नहीं। क्योंकि एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आप सोचते हो कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तब तो आपको ये इलाज ऑन स्पॉट करना है। लेकिन अगर आप यूरोप जैसा सोचोगे ना कि क्योर इज बेटर देन प्रिकॉशन, तब तो आपको ये झेलने ही पड़ेगा हर टाइम पर। हाई कोर्ट ने पहले कह दिया था उसको खाली कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 50,000 लोग हैं, 7 दिन में कहां से खाली होगा। रेलवे को कह दिया कि 8 वीक्स में अब ऑल्टरनेट खोज के दो, जमीनें दो। क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि सरकार को बोलना चाहिए था ये जहां से आया उसको वहां भेजिए, ये अवैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बाद में इसी देश का जो कानून की रक्षा करने वाला पुलिस फोर्स होता है उसका ऊपर भी ये लोग अटैक करता है। उत्तराखंड में जो ये कांड हुआ हल्द्वानी में, ये भले कोई धर्म संप्रदाय का बीच में नहीं हुआ, इस्लाम धर्म के लोग पुलिस फोर्स का ऊपर इस टाइप का कांड कर दिया, लेकिन लोग तो वही है ना जो शाहीन बाग में भी था, आज यहां पर भी है, हर नू वाला में भी था। जितना आप पीछे चला जाओगे हर किसी को यही आपको कनेक्ट दिखाई देगा जो मैंने कहा। तो इसका जो परमानेंट इलाज है मैंने आपको ये भी बता दिया, आगे ये करना जरूरी है। तो आगे हमें ये भी देखना पड़ेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या दिशा से काम करता है, ये क्या होता है। लेकिन नैरेटिव चलाने वाला चलाते रहेगा। अगर सरकार को सही में लगता है कि इसका परमानेंट इलाज है, आगे और नहीं हो, तो उसको ये कुछ ना कुछ अपना आने वाला टाइम के लिए, जनता का सुरक्षा के लिए, पुलिस फोर्स का सुरक्षा के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसा घूमता ही रहेगा, ये घूमता ही रहेगा। बीच में 5 इयर्स का बाद अगर फिर सरकार बदल गया, फिर कोई दूसरा सरकार आ गया, इसी अवैध हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो वक्त रहते हुए हर किसी को सुधरना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी सरकार को है उतना जरूरी समाज को भी है। समय का साथ आगे बढ़ने के लिए जो साधारण शिक्षा है वो भी लेके आगे बढ़ना है। प्रयास वही होना चाहिए। अगर देश सर्वप्रथम होगा, देश का डेमोक्रेसी, देश का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम होगा, उसके बाद मेरा धर्म मेरा जात होगा। ये सोच जिस दिन
इस देश में जितना लोग हैं हर किसी का मन में आएगा, उस दिन ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर सोच यही रहा कि पीएचडी करने वाला ने मुझे समझा दिया कि ऐसा ही होता है तो मुझे उसी का पीछे ही भागना है, बात तो हुड़े के लिए भागना है, देश का सरकार गया तेल लेने, कॉन्स्टिट्यूशन गया तेल लेने, मुझे अपनी धर्म ही सर्वप्रथम है, तब तो ये होता ही रहेगा। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।